राधे राधे। आज मैं आपको ऐसी कथा सुना रही हूँ जिसके पढ़ने, सुनने और व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। अब जी कौन सी एकादशी है, इसका क्या नाम है, इस व्रत की विधि क्या है, इसको करने से क्या फल मिलता है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये माघ शुक्ला जया एकादशी है, इसकी मैं आपको कथा सुना रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेश, अडंज, अधिवज और चराचर चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ला एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण के वर्णित इसकी महिमा की एक कथा कहता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक सवा इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सरों के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उनकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी थे। मालिनी का पुत्र पुष्पबान और उसका पुत्र माल्याबान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्याबान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्याबान पर कामवान चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्याबान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक न होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उसने इसे अपना अपमान समझकर उसने श्राप दे दिया। उसने कहा कि मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृतक लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोमांच खड़े रहते थे और दांत मारे शीत के बजते रहे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने कौन सा पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवलोक से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नाम एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और साय समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी प्रसाद की योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र भूषणों से अलकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यजनक
हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच जोनी से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यावान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया कादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यावान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच जोनी छूट गई, वरना हम लोगों के भी बंधनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के बंधनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पति के जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी जुनी छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब जग जप दान आदि कर ली। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को फॉलो करो। थैंक यू। राधे राधे।